सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गुड मॉर्निंग फैमिली। आप सब जानते हैं कि इस महीने हम लोग राजा के किताब से सीख रहे हैं, और आज का हमारा शीर्षक भी राजा की किताब से ही है, और आज हम राजा की किताब से ही सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बात तो बहुत अच्छी लगती है बाइबल में, चाहे घटना कैसी भी हो, कैसी क्यों ना हो, जैसे कि क्या अच्छी हो या बुरी हो, यहाँ पर देखते हैं हर चीज़ रिकॉर्ड किया गया है। चाहे वो बातें भली हो, चाहे बातें बुरी हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से घटना हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारे दर्ज है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब हम राजा की किताब में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत बारीकियों से आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं। और इसके अलावा राजा की किताब में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहले जब सुलेमान राजा थे, इसके बाद राज्य दो भाग में बट गया। एक तो इजराइल बन गया और दूसरा यहूदा बन गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि धीरे धीरे पाप, राज्य में पाप अपना जगह बनाता चला गया। राज्य में बहुत पाप बढ़ गया, लोग पाप में घिर गए, लोग बाल देवताओं के पीछे जाने लगे, लोग मूर्ति पूजा करने लगे, और लोग
मूर्ति पूजा में और बाल देवताओं के पीछे भागने लगे और पाप इसी तरह से राज्य में बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। लेकिन हाँ, एक बात है कि जब भी पाप बढ़ा, जब भी पाप आया, तो परमेश्वर उस समय अपने भविष्यवक्ताओं को समय समय पर भेजते रहते थे ताकि उस जगह पे जाए और उस गड़बड़ी को ठीक करे और लोगों को चेताए कि दोबारा ऐसा ना करें। और वो लोगों को भेजते थे, भविष्यवक्ताओं को भेजते थे ताकि पाप ना हो। इसी तरह आइए हम राजा की किताब में देखेंगे। हम आज राजा की किताब 19 में, अध्याय 19 में जाएंगे। 1 से लेकर के हम 10 तक पढ़ेंगे। पहले राजा की किताब 1 का पहला राजा 19 का 1 से लेकर के हम 10 तक देखेंगे। लिखा, तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर दूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन करे और उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल प्राप्त पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और मेरे प्राण के भी खोजी है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिया है, यहाँ पर जान बचा करके ये भागता है और भाग करके एक जंगल में चला जाता है और वहाँ जंगल से एक होरेब पर्वत पर चढ़ जाता है वहाँ पर। और ये बता रहा है कि जितने भी नबी थे, परमेश्वर के नबी थे, उनको सबको मार दिया। और लिखा है कि तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया और मैं ही अकेला रह गया हूँ। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलिया यहाँ पे बहुत परेशान है, यहाँ पर बहुत व्याकुल है। क्या व्याकुल है कि इस राज्य में बहुत पाप बढ़ गया, इस राज्य में बहुत अन्याय बढ़ गया। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, और यहाँ पर इवन एलिया के भी जान खतरे में पड़ा हुआ है। और ये यहाँ से ये भाग रहा है और ये परमेश्वर से दुहाई दे रहा है कि ये कह रहा है कि बस करो, मेरी प्राण ले लो, कि बाप मेरे से अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, एलिया एक अच्छा सेवक है, ये परमेश्वर का एक अच्छा सेवकाई कर रहा था ये, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे राज्य में, और ये धार्मिक इंसान थे और परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था। लेकिन क्या हम देखते हैं कि वहाँ पे जो गड़बड़ियाँ हुई, वहाँ पे जो पाप होने लगा, जो इजरायली लोग परमेश्वर से मुड़ करके ये बाल देवताओं के पीछे भागने लगा और उल्टे सीधे कर्म करने लगे, ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आया और ये चीज़ें इनको बर्दाश्त नहीं आया। हमारे जीवन में भी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप खरे इंसान होते हैं तो आप यही चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सारे खरे इंसान रहे। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप धार्मिक इंसान हैं, तो आप भी यही चाहेंगे कि हमारे इर्द गिर्द वाले सारे लोग धार्मिक बन जाए। पर ऐसा कई बार नहीं होता। आप धार्मिक रहते हैं, लेकिन कई बार आपके इर्द गिर्द वाले लोग धार्मिक नहीं होता। कई बार
आपके नज़रों के सामने कुछ उटपटांग चीज़ें चलता है, कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके सहन से बाहर होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। यहाँ पे नबियों को मारा जा रहा था, यहाँ पे नबियों को नबी को नबी नहीं समझ रहे थे, यहाँ पे परमेश्वर का वेदी को तोड़ रहे थे, परमेश्वर को वाचा को तोड़ रहे थे, यहाँ पर परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, परमेश्वर को कुछ समझ नहीं रहा था, वैल्यू नहीं दे रहा था। लेकिन ये धर्मी इंसान था, पर ये नहीं चाहता था कि लोग परमेश्वर के साथ ऐसा करें। कई बार हम देखते हैं हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे चर्च में भी, हमारे इर्द गिर्द कई बार ऐसा होता है और हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं होता? हम नहीं चाहते कि हमारे परमेश्वर कोई बदनामी करे। हम चाहते हैं कि हम खरे हैं तो अगला व्यक्ति भी खराई से चले। लेकिन ये सब तो ठीक है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो हमें भागने की जरूरत नहीं है। अगर हम छोड़ के भागेंगे तो फिर ये बदलेगा कैसे? यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एलिया यहाँ पर अपना जान बचा करके, यहाँ पर अपना जान बचा करके वो भागता है और भाग करके परमेश्वर के पास जाता है, होरेब पर्वत पर चढ़ जाता है और उनको लगता है कि चलो हो सकता है यहाँ पर परमेश्वर आएंगे, कुछ हमें अलग से मदद करेंगे, शायद हो सकता है इनको लगा कि शायद कुछ हमारे साथ खास होने वाला है। ये अपने ख्यालों में, शायद एलिया अपने ख्यालों में खोया था, उनको लगा कि शायद कुछ ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। कई बार हम जो सोचते हैं, कई बार हम अपने ख्वाबों में, हम ख्यालों में रहते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे साथ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा बोलेंगे तो वैसा होगा। लेकिन परमेश्वर के पास हर एक के लिए एक प्लान है और परमेश्वर के पास उनका काम करने का अपना एक अलग तरीका है। ये यहाँ पर अपना जान बचा के भागता फिर रहा इधर से उधर, लेकिन जब परमेश्वर के पास ये गया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनको क्या बोला। 11 में पढ़ेंगे, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा सा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये भाग करके वहाँ पहाड़ पर जाता है और ये शायद अपने ख्वाबों में, ख्यालों में शायद ये खोया हुआ था। इनको लगा कि आज परमेश्वर कुछ खास करने वाला है, कुछ अलग तरीके से हमें मिलने वाला है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, पर इसके साथ यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आज का जो हमारा मेन शीर्षक है, जो मेरा मेन पॉइंट है, ये है कि परमेश्वर भला है और हमें ढूंढना चाहिए। परमेश्वर भला है और हमें ढूंढना चाहिए, ये मेरा एक पहला पॉइंट है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलिया भागते हुए परमेश्वर को ढूंढने के लिए चला गया, पर्वत पे चला गया। और यहाँ पर देखते हैं कि जब 11 में देखते हैं कि जब यहोवा पास होकर के चला, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। यहाँ पर देखते हैं पहाड़ फट गई और चट्टानें टूट गई, लेकिन एलिया वहाँ खड़े थे, लेकिन तब भी परमेश्वर वहाँ दिखाई नहीं दिया, परमेश्वर उसमें से भी नहीं आया। इसके बाद वहाँ पर आंधी आई, तब भी परमेश्वर नहीं था वहाँ पर। और वहाँ पर आग निकला, तब भी उसमें नहीं था परमेश्वर वहाँ पर। फिर वहाँ पर क्या हुआ, बहुत बड़ी भूकंप हुई वहाँ पर, उस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं था। इसके बाद धीरे से एलिया के कान में एक फुसफुसाया हुआ आवाज आया कि तू यहाँ क्या कर रहा है। हम देखते हैं 13 में लिखा है, यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। और फिर उसे शब्द सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और ये मेरे प्राण के खोजी है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब ये गया वहाँ पे पर्वत पे गया, तो परमेश्वर ने इनको मिला तो जरूर, लेकिन
कैसे मिला? एक हल्का से इसके कान में आवाज़ आया कि तू यहाँ क्या कर रहा है। वहाँ पे चीज़ें बहुत बड़े बड़े भयंकर भयंकर चीज़ें हुई, पर उन चीज़ों में परमेश्वर इनको दिखाई नहीं दिया, वहाँ परमेश्वर प्रकट नहीं हुए। इनके कान में धीरे से फुसफुसाया कि तू यहाँ क्या कर रहा है। और ये फिर ये बहाना दे रहा है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं, तुम्हारे सारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं, और इसीलिए मैं अकेला बच गया और मैं भाग के आ गया हूँ। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे क्या होता है कि हम छोटी छोटी बहाना देते हैं, हम बहाना देते हैं और हम बोलते हैं कि अरे अब तो लॉकडाउन लग गया है, हमें यहाँ ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमें वो समस्या है, मकान मालिक तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करके हम अपने घर से नहीं हिलते, हम भागने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर सिचुएशन के पीछे परमेश्वर है और परमेश्वर उसको कंट्रोल करता है। हमें अपना काम कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे जो भी वायरस हो, फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है और सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल करता है। इसलिए हमें बहाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहाना देंगे तो हम घर से निकल नहीं पाएंगे और फिर हम इधर उधर भागते रहेंगे। यहाँ पर एलिया भी बहाना दे रहा है, जबकि ये अच्छा काम कर रहा था, ये परमेश्वर के साथ चल रहा था, ये और परमेश्वर के साथ खराई से चल रहा था ये, और ये गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता ये। लेकिन यहाँ पर इसको कुछ गलत दिखाई दिया और ये बहुत विचलित हो गया। ये इसको वहाँ पर खड़ा रह करके डट के सामना करने के बजाय ये फील्ड छोड़ करके भाग गया ये, और परमेश्वर इनको कहता है। फिर आगे हम देखते हैं, 14 से पढ़ते हैं। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दशमिक के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए इजराइल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेलाम होला के सपात के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना, और हजाइल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलिसा मार डालेगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए ये इधर से उधर भाग रहा है, परमेश्वर के पास आया है कि ये ऐसा हो रहा है और ये भाग गया, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर वापस जा करके इसको एक काम देता है और बोलता है कि जा करके ये सारे काम तुम करो। परमेश्वर यहाँ पर ये नहीं बोला कि तुम्हारे साथ इतने सारे अन्याय हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देखूंगा, ये करूंगा। परमेश्वर इनको मुंह से ऐसा तो कुछ बोलता नहीं। हमें लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर इनको अपने मुंह से ऐसा कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहा है कि मैं देखभाल, मैं इन सब चीज़ों को निपटारा करूंगा और तुम जाके इस काम को करो। वहाँ पे सीधा ये क्या कहते हैं कि जाओ तुम फिलहाल इस काम को करो और उस काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उनको बता रहा है कि अगर ये बच जाएगा तो इनको ये मारेगा और ये बच जाएगा तो ये इनको ख़त्म कर देगा। तुम जाओ और तुम इस काम को पूरा करो। मैं इस समय एक सिस्टर है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहन है, उनके नाम है दिव्यांशी, जो इलाहाबाद की रहने वाली है। मैं देखता हूँ परमेश्वर को खोजी है वो, और मैं सिस्टर वंदना और देवी सिस्टर और भी कई अमेंडा सिस्टर, इन सब लोगों ने मिलकर दिव्यांशी को मदद किया ताकि वो परमेश्वर को जान सके, और वो परमेश्वर को जानी। और जानने के बाद फिर उनको पता चला कि इलाहाबाद में उनके कोई रिश्तेदार है जो ऐसे कलीसिया में जा रहे हैं जो कलीसिया है भी नहीं। और फिर इनको जब सुना कि वो इधर परमेश्वर के पीछे चलना चाहती हैं, और वो फिर जब इनको वो कभी हमारी कलीसिया में कभी आई नहीं थी, क्योंकि दिल्ली से इलाहाबाद करीब 700 किलोमीटर के आसपास में है, दूरी पे है, वो कभी यहाँ आई नहीं थी। लेकिन जब हमारी कलीसिया के बारे में सुना और तब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम जाएंगे और सच्चे परमेश्वर को हम पीछे करेंगे और सही तरीके से हम चलेंगे। हम क्या देखते, वो बहन, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और उन्होंने अपना वो नर्सिंग, वो एक नर्स है वो, और वहाँ पे सारा कुछ सेटल था, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और वो दिल्ली में आई, और ये पिछले मंडे को उनका बपतिस्म हुआ। हम देखते हैं ये परमेश्वर एक अच्छा दिल है जो परमेश्वर को ढूंढने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर
कि कैसे इस सिस्टर ने एक अच्छा निर्णय लिया और परमेश्वर को ढूंढा और अब परमेश्वर के पीछे चल रही है। अभी वो दिल्ली में है, अब दिल्ली में रह करके ही अब कलीसिया में रहेंगी और दिल्ली में ही काम करेंगी और परमेश्वर के राज्य में रहेंगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये एलिया यहाँ पर बहाना देता है कि ये हो गया, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का एक अलग योजना है। यहाँ पर एलिया यहाँ पर कंप्लेन लेकर के आया था, यहाँ पे शिकायतें लेकर के आया था, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने इनको क्या बोला, जाओ तुम इस काम को अंजाम दो, जाओ जो काम तुम्हें दिया है इस काम को तुम करो। 18 के अनुसार वहां पे लिखा है, तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा, ये वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। यहाँ पर बता रहे कि जब परमेश्वर आदेश देता है कि ये सारे लोग मारे जाएंगे, फिर भी यहाँ पर ये बता रहे कि फिर भी 7,000 ऐसे लोग हैं जो कभी भी बाल के आगे घुटने नहीं टेके, यानी कभी भी उन्होंने मूर्तियों को पूजा नहीं किया, न कभी वो मंदिरों में गए। आज भी मैं भाई बहनों, आज भी बहुत सारे लोग हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ आप रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी मंदिर मस्जिद का चक्कर नहीं लगाया हो और अभी भी वो शुद्ध है और परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी मर रहे हैं। भाई बहनों, ये एक सही वक्त है, ये अच्छा वक्त है जब हम निकल करके उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे हुए हैं, जिसको परमेश्वर ने बचा के रखा है अपनी महिमा करने के लिए। हमें उनको ढूंढना है और परमेश्वर में लेकर के आना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम से बचाए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इनको हम समाप्त करते हैं। हे महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें एक जबरदस्त समय दिया पिता, जहां मैं अपने भाई बहनों को आपके वचन से हम शेयर कर पाए पिता। हम देखते पिता, हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाइबल के जो आपके वचनों का अनुसार नहीं होता है पिता। फिर भी हमारा मन कई बार विचलित हो जाता है पिता, और हमें सही नहीं लगता है पिता, और हम चाहते हैं कि वो सही करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मदद करना ऐसे लोगों के साथ आप होना, आप उन्हें नियंत्रित करना प्रभु, ताकि वो भी आपके वचनों के अनुसार चल पाए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम अपने भाई बहनों से ये वचन को हम शेयर कर पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, ये सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन।